विद्यार्थी मित्रांनो, भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंकाचा असतो तुम्हाला विभाग 4मध्ये. तर बघा मी तुमचे हे काही प्रश्न घेतो आहे. प्रश्न 14, सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए. निम्नलिखित वाक्य में से अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए. असा एक प्रश्न असतो बघा. उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे. इसमें क्या करने का है आपल्याला शब्दभेद पहचानना आहे. तर बघा ऊस अंडरलाईन केलेला शब्द आहे, त्याचं बघायचं आहे, त्याला आपल्याला ओळखायचं आहे. सर्वनाम ऊस यह शब्द क्या है? सर्वनाम. दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए. के अलावा इसका एक सेंटेंस बनाने का है, आपको एक वाक्य बनाने का है. तर देखो, अभ्यास के अलावा वह खेल में माहिर है. के अलावा ऐसा एक सेंटेंस बनाना है. दूसरा शब्द है और. राम और लक्ष्मण ये दो भाई है. ऐसा एक वाक्य बनाना है. ऐसा ही वाक्य बनाना है. ऐसे प्रश्न आते तुमको. तीसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए. दो में से कोई एक लिखने का कौन सा भी एक मार्ग पर रहता है. शब्द महा अधिक आत्मा. संधि भेद पहचानने की है. महात्मा शब्द तैयार हो जाता है. महात्मा. ये खाना जो है आ है, ये आ और आखिरी का और ये आ, तो आ ये दोनों स्वर है, तो क्या हुआ फिर? स्वर संधि. या कभी व्यंजन रहता और या स्वर रहता तो व्यंजन संधि होता. या स्वर और या व्यंजन रहता तो व्यंजन संधि होता. या व्यंजन रहता तो व्यंजन संधि होता. अगर दोनों स्वर हुए तो स्वर संधि होती है. अथवा संतोष का संधि विच्छेद लिखना है. समतोष, तो ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है. समतोष यानी कि संतोष. इसका वे संधि भेद हुआ सम अधिक तोष. समतोष और व्यंजन संधि. संधि भेद क्या है उसकी? व्यंजन संधि. ये व्यंजन व्यंजन संधि. चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए. मानू इतना ही बोल सकी. सहायक क्रिया है सकी. ये बोल मुख्य क्रिया है और उसका सहायक है सकी. सहायक क्रिया सकी. मूल क्रिया सकना. इसमें जो है वही रोने की आवाज़ पड़ी. मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी. आता सुनाई मुख्य क्रिया पड़ी जो है सहायक क्रिया है, तो पड़ी मूल क्रिया पढ़ना. पढ़ी पढ़ना. ये जो प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए. जलना. मैंने जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप है जलाना. जलना का जलाना. द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है जलवाना, यानी दूसरे की तरफ से करवाना, जलवाना. और जलाना खुद जो करता है जलाना, यानी प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरे के हाथों से जलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप. खिलाना, उसे खिलाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक खिलाना. प्रथम जो करता है, यानी कि मैं खिलाना चाहता था. मैं उससे खिलवाना चाहता था. दूसरे की तरफ से करते हैं तो खिलवाना द्वितीय रूप. ऐसा लिखने का. जलना प्रथम प्रेरणार्थक जलाना, द्वितीय जलवाना. खाना खिलाना खिलवाना. ऐसा लिखने का. अपना ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें का निम्नलिखित जो प्रश्न जो है अपना, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए. ऐसा मुहावरा आता है कौन सा भी? सीना तान कर खड़े रहना. निडर होके खड़े रहना, उसका प्रयोग करना वाक्य में. आश्चर्यचकित होना, देखते रह जाना आणि आश्चर्यचकित होना. सीना तानकर खड़े होने का मुहावरा निडर होकर खड़े रहना यह अर्थ है. उसका वाक्य में प्रयोग, राम ने
शेर का सामना निडर होके किया, ऐसा अंडरलाइन करना। वह परीक्षा में अव्वल आया तो सब आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित हुए हे मोहरा है। आश्चर्यचकित हुए, आश्चर्यचकित होने के, देखते रह गए। अव्वल आया तो सब देखते रह गए। आश्चर्यचकित होने के यहाँ लिखना सब देखते रह गए, ऐसा लिखना। मैंने अर्थ लिखा है उसका, तो सब देखते रह गए ऐसा लिखना आश्चर्यचकित की जगह, ऐसा उसका वाक्य प्रयोग करना। अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरा का चयन कीजिए। अभी गला फाड़ना यानी जोर जोर से लड़ना, इज्जत उतारना यानी बेइज्जत करना। तर क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? इज्जत उतारना यानी अपमानित करना, तो ये अपमानित करना, ये मुहावरा आएगा उसका। ऐसा लिखना, उसका आंसर लिखना इज्जत उतारना, ऐसा अंडरलाइन करके लिखना, नीचे लिखना इज्जत उतारना, ऐसा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। तर हमारे शहर में एक कवि है, कारक चिन्ह है मैं, कारक भेद है अधिकरण कारक, षष्ठी विभक्ति का है वो। के लिए संप्रदान कारक यानी के लिए, के दूसरे के लिए, जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, म्हणजे जीने के लिए आया तो संप्रदान कारक लिखना, मैं आया तो अधिकरण कारण कारक लिखना। निम्नलिखित वाक्यों में से यथास्थान उचित विराम चिन्ह को प्रयोग करके वाक्य में फिर से लिखिए। विराम चिन्ह कर देने का है। क्यों को यहाँ जाना, कॉमा। क्या हुआ प्रश्न पूछा है तो यहाँ क्यों कॉमा देखिए क्या हुआ लिखना और यहाँ ऐसा प्रश्न चिन्ह देना, क्यों क्या हुआ प्रश्न चिन्ह, और गाने को पूरा करो, गाने को पूरा करो, ऐसा लिखने का। क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो, ऐसा प्रश्न लिखने का। 9वां प्रश्न जो निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोई, ये अपूर्ण भूतकाल में लिखने का है। तो बैठकर रोई तो भूतकाल करने का है, रो रही, बैठ कर रही तो रोई, ये जो है अभी वर्तमान काल है तो भूतकाल में करने का। रोई तो रो रही थी, क्या करने का, रोई के जगह लिखना रो रही थी। मझली माँ भाई भी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, रोई ये प्रेजेंट का है वर्तमान का, तो रो रही थी लिखने का है, ये निकाल के तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल यानी चालू, मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, ऐसा चालू वर्तमान काल, तो ये उसको अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। चालू वर्तमान को ही अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान करते, तो चालू भूतकाल में जो क्रिया चालू थी उसको ही अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो बैठकर रो रही थी, तो मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी भूतकाल में चालू क्रिया लिखने की है। भूतकाल में चालू क्रिया उसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नागर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया, पूर्ण वर्तमान लिखना, तो किया था, यानी कि उसको नगर जी को लेखन शैली में मुझे बहुत प्रभावित किया था, प्रभावित किया था, तो किया था ऐसा लिखा तो भूतकाल होगा, तो आपने को क्या बोला है वर्तमान काल, तो था किया लिखेंगे किया है, ऐसा। नागर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, ये लिखने का किया है, तब तो पूर्ण काल हो जाएगा। नागर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस वर्ष की बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, सामान्य भविष्यकाल, पड़ रही थी तो पड़ेगी, पड़ रही थी तो ये पड़ रही थी
तो इसका भविष्यकाल करने का है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी। भविष्यकाल गर्मी पड़ेगी, पड़ रही थी चाहिए पड़ेगी। ऐसा लिखने का। ये कैसा है? चालू वर्तमान काल है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसको इस वर्ष में बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी ऐसा एकाधिक क्रिया होने की बाकी, तब उसको भविष्यकाल में पड़ेगी होगी ऐसा सामान्य भविष्यकाल में लिखा जाएगा। इस वर्ष में बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी, ये निकाल कर पड़ेगी लिखाने का। निम्नलिखित वाक्य रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। सरल वाक्य है, सरल किया हुआ विधान। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी ये जो है ये निम्नलिखित वाक्य में के रचना पर आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। वाक्य का भेद। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। सरल वाक्य है वह। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। क्या सैकड़ों मनुष्यों ने भोज किया है? प्रश्नार्थक वाक्य है, तो उसको विधानार्थक करने का। तो क्या सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन नहीं किया था ऐसा? क्या सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया नहीं था ऐसा विधानार्थक वाक्य बनेगा। ये क्वेश्चन मार्क निकाल देना का, नहीं था जोड़ने का। इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था, निषेधार्थक बनाने का है, म्हणजे नकारात्मक वाक्य बनाने का है, नेगेटिव। इससे अधिक शोकमय दृश्य नहीं था ऐसा वो निषेधार्थक वाक्य बनेगा, यानी कि नेगेटिव वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। आता मेरे मन अच्छा लगेगा नहीं, मैं अपने देश को, तो इसके जगह लिखना है, इसके जगह मेरे की जगह लिखना अपने देश को। आता देश को प्रेम करता हूँ अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरे की जगह लिखना अपने आणि को जगह लिखना से, जब वो अच्छा शुद्ध हो जाएगा। सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। देखकर यात्री के हमने शेर देखकर यात्री के खा के नहीं, यात्री के प्राण मानुष मुरझा गए ऐसा आएगा। वो गए, इसकी जगह लिखना गए, इसकी जगह लिखना के, तब शुद्ध होगा वो। इस बार मेरी छोटी बहन पहले बार ससुराल जा रही थी। आता ये जो है छोटी, ये दीर्घ है, छोटी उच्चार करते समय छोटी, तो टी जो है वो दीर्घ उच्चार होता है उसका, तो ये रस्व होता है छोटी, तो इसके लिए रस्व उच्चार के लिए पहले वाली रहती है छोटी। तो छोटी मेरी इस बार मेरी छोटी, तब बोलने के लिए दीर्घ स्वर लगता है, दीर्घ उच्चार लगता है, यानी कि टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है उच्चार करने के लिए छोटी। तो ऐसा छोटी आएगा दूसरी वाली का छोटी, जब उच्चार करने के लिए टाइम लगता है तब दूसरी लाइन छोटी और छोटी, ऐसा कोड किया तो छोटी ऐसा पहला आएगा। लेकिन यहाँ ये अशुद्ध है, तो छोटी पहले बार ससुराल जा रही थी, तो पहली बार ससुराल जा रही थी ऐसा छोटी के अलावा लिखना ये छोटी, और पहले के अलावा लिखना पहली। तो वाक्य ऐसा पूरा लिखना। इस बार मेरी ऐसा छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी ऐसा लिखना। सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए ऐसा पूर्ण वाक्य लिखना है। मेरे अपने देश से मैं प्रेम करता हूँ ऐसा पूर्ण वाक्य लिखना है, ये शब्द डालकर शुद्ध करके। ऐसा आपको परीक्षा की शुभकामनाएं।